हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज आप लोग के साथ में कुछ वास्तु टिप्स और किचन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। मैं भी वास्तु को बहुत मानती हूँ और जो भी मैं फॉलो करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और घर हमारा एक मंदिर के समान होता है। हमको घर को सुंदर, सुशोभित और सुव्यवस्थित रखना चाहिए, सुगंधित रखना चाहिए। घर में तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सभी घर की गृहिणी होती है जो उनका ये मुख्य काम होना चाहिए। और मैं भी अपने घर को सुंदर और सुशोभित रखना चाहती हूँ और ये मैं कोशिश करती हूँ। चाहे घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप अगर स्वच्छ और सुंदर रखेंगे तो मंदिर के समान होता है। और वास्तु टिप्स में ये सबसे पहले आता है मोरपंख। मोरपंख भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर घर में रखा जाए तो कहीं पे भी सजावट के लिए भी तो बहुत सुंदर लगता है। और वास्तु के हिसाब से घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान को ये बहुत ही प्रिय होता है। तो अपने माथे में इसे विराजमान रखते हैं वो, तो आप सोचिए खुद ही कितना शक्तिशाली होंगे। तो इनसे नज़र दोष दूर होता है, घर में रखने से नज़र दोष दूर होता है आपके घर का। और ये देखिए कृष्ण भगवान के माथे में मुकुट के रूप में और या तो हाथों में ज़रूर मोरपंख रखना चाहिए। ये देखिए अपने सर में ये इसे रखते हैं, जगह देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कितने पवित्र और कितने शक्तिशाली होता है। तो मोरपंख घर में और मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम में और बच्चों के टेबल वगैरह, स्टडी टेबल में भी आप लोग इसे रख सकते हैं। और मोरपंख जिस घर में होता है उस घर की धीरे धीरे उन्नति होने लगती है और सुख समृद्धि आती है। बुक्स में बच्चों के बुक्स वगैरह में आप लोग रखिए तो ये देखना उपाय आपको कारगर सिद्ध होगा ज़रूर। और वास्तु के हिसाब से घर में आप लोग धूप दीप जलाए, घर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। कपूर की धूप, गूगल, लोबान आदि का धूप दीजिए, धूप दीजिए तो घर में शुद्ध होता है घर और पवित्र होता है एकदम। घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तो आपके घर में वास करती है। और जो गृहिणी होती है वो भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। तो घर में गृहिणी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और सुबह शाम पूजा पाठ अपना अच्छे से धूप बत्ती कीजिए। घर भी एक मंदिर के समान होता है। तो मंदिर में आप धूप बत्ती करते हैं तो घर में भी हर कोने कोने में आप लोग सुबह शाम को जरूर धूप दिखाएं। मंदिर में पूजा करने के बाद सबसे पहले किचन में और उसके बाद घर के हर कोने में, हर घर में जहाँ भी आप लोग हैं सब जगह आप लोग धूप दिखाइए। मन एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, आपका मन एकदम प्रसन्न रहता है। सुबह सुबह ना इतना वातावरण शुद्ध रहता है कि हवा अच्छे ताज़ा रहती है। और धूप दीप अगर घर में सुगंधित जलाएंगे तो आप इतना मन में प्रसन्नता मिलती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये तो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, आप लोग भी करके देखिए। और दूसरा ये तीसरा है झाड़ू का। झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भी ये टिप्स फॉलो करती हूँ और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखती हूँ, क्योंकि झाड़ू भी साफ सफाई और एक लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। दीपावली में भी हम लोग झाड़ू लेके आते हैं। और ये और किचन में हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। किचन के जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इनको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए हम लोग को। इसमें ना सीलन नहीं आती है, एकदम डब्बे में रखें तो क्रंची क्रंची रहते हैं। और फिर उसके बाद है नींबू मिर्ची का, ये लोग सभी फॉलो करते होंगे, मैं भी करती हूँ। इससे नज़र दोष दूर होता है, नज़र नहीं लगती है घर में। तो आप लोग भी नींबू मिर्ची का इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं घर में ना। मेन डोर में आप लोग ऐसे मिर्च और नींबू टांग दीजिए तो घर में किसी की नज़र नहीं लगती और बुरी चीज़ नहीं आती घर में। तो आप लोग, और ये टिप्स है किचन की, तो हर लेडीज़ को जल्दी रहती है, कभी कोई अचानक मेहमान आ जाए, रायता वगैरह बनाना हो तो ये चीज़ पाउडर, जीरा पाउडर तो हमेशा होना चाहिए किचन में। तो पहले ही मैं इसे भून के पीस के अच्छे से मिक्सी में टाइट डब्बे में रख के रखती हूँ। और हाथों हाथ अगर आप लोग ये साफ़ कर लेते हैं ना एकदम मिक्सी को, तो गंदी नहीं रहती और पीलापन भी नहीं आता है। तो इसके लिए आप इसको इस तरह से ढक के रखिए और शोकेस में ऐसे रख देंगे तो अंदर ना पीलापन नहीं आता है, मिक्सी साफ रहती है। और फिर है नमक का, ये उपाय भी बहुत अच्छा है। आप लोग इस तरह से लौंग ले लीजिए। लौंग में इसमें 2 या 5 कितनी भी लौंग हो तो आप लोग ले सकते हैं। तो ये जो नमक होता है उसमें डब्बे में आप लौंग डाल दीजिए तो इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और उसके बाद है सिंक का। सिंक को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिससे
कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं ना। तो मेरा तो हमेशा यही है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, सुबह शाम दिन दोपहर जब भी होता है, तो इसको सिंक को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, विम बार से मल लेती हूँ। इसके लिए अलग से रखती हूँ। और ये देखिए मलने के बाद गर्म पानी डाल के, गर्म पानी में इसमें थोड़ा नमक डाल के इनको डुबा लेते हैं, और डुबाने के बाद इसको अच्छे से धो लेती हूँ। इसमें से जो भी वो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह साफ हो जाते हैं एकदम। और किचन एकदम साफ सफाई जितना रखेंगे, उतना हाइजीनिक जितना रखेंगे ना, उतना ही हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और सिंक देखिए कितना साफ हो जाता है, एकदम चमक जाता है, अच्छा लगता है। पोछे को हमेशा धूप में इस तरह सुखा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिलन नहीं आती और महक इसमें स्मेल नहीं आती है अलग सी। और बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर के रखना चाहिए, क्योंकि खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बोलते हैं बाल्टी हमेशा भरी हुई हो, कहीं हम जाते हैं तो बाल्टी भरी हुई देख ले तो शुभ होता है ना, इसलिए बाल्टी को भरी हुई रखनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि घर में और लक्ष्मी आती है। तो बाल्टी हमेशा भर के रखिए, खाली मत रखिए। लेडीज को बहुत काम होते हैं, तो अगर ये तेल वगैरह गिर जाए तो फिर सफाई करनी पड़ती है, और सफाई करने के लिए फिर टाइम भी चाहिए, और टाइम बचाना है तो आप लोग इस तरह से अखबार रख लीजिए। तेल गिर जाता है ना तो फिर मूड भी खराब हो जाता है, तो इसलिए अखबार रख लेती हूँ। उसमें फिर इस तरह कुप्पी की सहायता से इसमें तेल डाल दिया तो इधर तेल नहीं गिरता है, जो भी गिरेगा अखबार में। तो ये देखिए अखबार बिछा दिया मैंने, तो कितना एकदम क्लीन है यहाँ पे। तो यही टिप्स मैं अपनाती हूँ। और इस तरह की बास्केट वगैरह किचन में होनी चाहिए ना, क्योंकि इसके लिए तेल वगैरह रखने के लिए ये अलग से कोई भी चीज़ इसमें रखे तेल वगैरह तो गिरेगा, तो अखबार में ही गिरेगा, इसलिए मैं नीचे से अखबार बिछा लेती हूँ। तो इसके लिए तेल ये चिकनाई ना नीचे आ ही जाती है, कैसे ना कैसे हल्की फुल्की। तो उसके लिए अखबार चेंज कर लेती हूँ बार बार। तो इस तरह से होता है। और प्लेटफॉर्म अगर आपका छोटा हो, मेरी तरह किचन छोटा हो, तो इस तरह से अगर आप लोग रखेंगे तो किचन में व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। और ये कॉर्नर में रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैंने भी इसे कॉर्नर में रख लिया है, तो इससे मेरा किचन थोड़ा प्लेटफॉर्म मतलब बड़ा लगता है, और किचन फैला फैला नहीं लगता, एकदम खाली खाली रहेगा तो किचन भी थोड़ा बड़ा लगता है। तो ये टिप्स मैं अपनाती हूँ। और पायदान वगैरह ज़रूर होने चाहिए किचन में, सिंक वगैरह के नीचे पैरों में पानी पानी के छींटे वगैरह पड़ने से मैसी हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे पायदान रहेगा तो एकदम साफ रहेगा। और किचन में हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ, तो मंदिर होता है किचन, इसलिए चप्पल नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पे पायदान वगैरह मैं बिछा के रखती हूँ, जिससे ठंडियों में ठंडी नहीं लगती। क्रॉकरी वगैरह इस तरह से रखती हूँ मैं अंदर, ताकि दूर ना जाए। और देखिए किचन का प्लेटफॉर्म जितना आपका खाली रहेगा, उतना ही किचन आपका थोड़ा बहुत बड़ा लगेगा। छोटे किचन की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अगला टिप्स है मिर्च की। मिर्च हम लोग सभी लोग इकट्ठा ले आते हैं, सभी घर में मिर्च यूज होती है। तो मिर्ची को इस तरह से इसका डंठल निकाल ले पहले, और इसको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए डंठल निकालने के बाद इसको धो ले अच्छे से, और इसमें धूप में सुखा ले। धूप में सुखाने के बाद अच्छे से जब ये सूख जाए ना, तो इसको इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में, मतलब अच्छे से इस डब्बे में। तो इस डब्बे को मैंने यूज कर लिया, ये किशमिश का डब्बा था, तो इसे फेंकती भी नहीं हूँ, काम भी आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसमें स्टोर करके रखा है, तो ये लंबे टाइम तक रहेंगी मिर्ची, अब ख़राब नहीं होगी। जो ख़राब होती है उसे अलग से निकाल लेते हैं। इस तरह से रखने से ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। और किचन में हमेशा 3 4 5 ऐसे तौलिया होने ही चाहिए, हाथ साफ़ करने के लिए, या फिर किचन वगैरह गैस साफ़ करने के लिए, और प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करने के लिए। मैं 3 4 ऐसे इकट्ठा रखती हूँ, क्योंकि चेंज करने के लिए कभी कुछ धोया हो तो दूसरा यूज कर लो। और हम लोग साफ़ करते हैं जब गीले कपड़े से, तो इसमें निशान बन जाते हैं पानी के, तो इसलिए उसके बाद हमको एक सूखे कपड़े से कॉटन के इस तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, गैस को भी और प्लेटफॉर्म को भी, जिससे पानी के दाग नहीं लगते, एकदम शाइनिंग रहती है। और ये है अगली टिप्स, जब कोई मेहमान आते हैं तो कई लोगों को देखा है मैंने, जब बच जाता है कोई भी नमकीन बिस्किट हो गया तो उसी को ढक के रख देते हैं, और जब कोई आए तो उसी में ही दोबारा से डाल के दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये अनहाइजीनिक होता है, और इसमें से अलग से स्मेल भी आने लगती है, और सील भी जाता है वो काफ़ी टाइम तक। तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ, इसको मैं तुरंत ही हटा के साफ़ करके अच्छे से धो के और फिर सुखा के इनको रख देती हूँ। जब कोई आए या अपने लिए यूज़ करना हो तो तुरंत ही ताज़ा ही उस टाइम डालती हूँ। और अगली टिप्स है आटे के ऊपर। और आटे को कई लेडीज़ ना आलस करती है कि गूँदने में, इकट्ठा ही गूँद के रख देती हैं,
तो फ्रिज में ऐसे स्टोर करके हमें आटा नहीं रखना चाहिए। ताज़े आटे से ही रोटी बनानी चाहिए हमेशा, इससे एकदम वास्तु दोष नहीं लगता है। और ताज़े आटे से ही ना हमें रोटी बनानी चाहिए हमेशा, सुबह शाम। और गौ माता के लिए पहली रोटी गौ माता के लिए, चाहे पराठे बनाओ, पूरी बनाओ, कुछ भी बनाओ, रोटी बनाओ तो गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। और लास्ट रोटी कुत्ते के लिए। और कभी भी हमें तवा ना ऐसे खाली नहीं निकालना चाहिए, रोटी के साथ निकालना चाहिए और ये कुत्ते को देनी चाहिए। और ये अगला टिप्स है नमक का, ये भी बहुत कारगर होता है, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए या डली वाला नमक होता है, कोई भी नमक आप लोग रख लीजिए एक शीशे कांच की बाउल में, कहीं भी कोने में इसको छुपा के भी रखना चाहिए। और बाथरूम में भी रख सकते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और इसको मैं भी फॉलो करती हूँ। और हफ्ते में या महीने 15 दिन में इसको, फिर जब ये गीला होने लगता है तो इसको सिंक में इस तरह से डाल देना चाहिए, पानी में बहा देना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, घर से भागती है। तो मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। और अगली टिप्स है, अगर हम लोग का किचन छोटा है, काफ़ी लोगों का छोटा होता है, तो इस तरह से आप लोग इसे हैंग कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में रखने के लिए जगह नहीं होती है तो हम कोई डब्बे रखने आसान हो जाते हैं, तो इसको मैंने ऐसे यहाँ पे हैंग कर रखा है। और इसमें आप लोग कोई भी डिब्बे वगैरह रख सकते हैं। फिर है पोछे का टिप्स, तो ये सभी लोग करते हैं। पोछे के पानी में नमक डालना चाहिए, उसका हमें पोछा डेली ही लगाना चाहिए। पोछे को भी हमेशा सुखाना चाहिए। और ये जो डस्टबिन है इसको हमेशा धो के सुखाना चाहिए और हमेशा कचरा साफ़ करना चाहिए। डस्टबिन हमेशा साफ़ होना चाहिए, सूखा हुआ, और पोछा भी, क्योंकि स्मेल नहीं आती है इससे। डस्टबिन को मैं सुखा के उसमें इस तरह से नीचे एक अखबार या फिर पन्नी बिछा लेती हूँ, जिससे ये गंदा और गीला नहीं होता है। अगली टिप्स है बर्तनों की। ये बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जो पतीले, कुकर, कढ़ाई, तवा, ये सब हमें उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे बरकत नहीं आती है, लक्ष्मी माता नाराज होती है, इसलिए सीधा ही रखना चाहिए। अगली टिप्स है चावल का पानी हो या दाल का पानी धोया हुआ, ये हमें फूलों में डालना चाहिए, प्लांट में। ज़्यादातर इसको मनी प्लांट में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और ये जो प्याज, आलू और लहसुन वगैरह, कोई भी ये जो टोकरी होती है, इसको इस तरह से अखबार रख के इसके ऊपर फिर रखना चाहिए हमें। छिलके वगैरह इससे नहीं गिरते नीचे, मिट्टी वगैरह, कूड़ा वगैरह नहीं होता है। तो ये भी एक अच्छी टिप्स है जो हम किचन में अच्छे से कर सकते हैं साफ़ सफाई के लिए। और ये होता है उसके बाद हम सब लेडीज़ का काम, जो कि बर्तन वगैरह धोते हैं, तो इसे भी हमें बास्केट को हमेशा धोना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ना पानी के दाग लग जाते हैं और स्मेल वगैरह भी आती है अलग सी। तो इसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और जो इसके नीचे की जगह होती है, प्लेटफॉर्म होता है, उसे भी साफ़ करना चाहिए, जिससे सीलन की अजीब सी महक हो घर में नहीं आती है। और घर साफ़ सुथरा रहता है तो नेगेटिव एनर्जी भी घर में प्रवेश नहीं करती है। और स्वच्छ रहता है, साफ़ रहता है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख शांति, सुख समृद्धि आती है। तो इसके लिए हमेशा साफ़ सफाई ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, कि करते रहनी चाहिए हम हाउस वाइफ को। और डेली सफाई अगर हम इस तरह से काम कर ले, डेली ज़रा ज़रा सा ऐसे हाथ मार ले सभी चीज़ में, तो किचन हमेरा हमेशा साफ़ रहता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती हम लोग को। और जब कोई आता भी है घर में तो एकदम से प्रसन्न होके अगर आपकी तारीफ़ करे तो फिर वो सुनने में भी अच्छा लगता है। सिंक के नीचे का एरिया इस तरह से ना हम लोग पायदान बिछा दे तो सही रहता है। पानी वगैरह गिरते हैं जैसे बर्तन धोने में, तो छींटे वगैरह, तो इससे मैसी नहीं होता। और इसके नीचे भी मैं यहाँ पे पायदान बिछाती हूँ, क्योंकि मैं चप्पल नहीं पहनती अंदर, तो इसलिए पैर ठंडे नहीं होते। ठंडियों में तो ज़्यादातर ये यूज़फुल होता है। और हम सब गृहिणी को ना इस तरह से हमेशा दाल वगैरह हो, चाहे जीरा, अजवाइन, सौंफ, कुछ भी हो, मेथी, तो इनको सुखाते रहें हफ्ते में, तो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और अगली टिप्स है चाय की, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है सभी के लिए, और सभी लोग इसको करते भी हैं फॉलो, मैं भी करती हूँ। चाय को हमेशा खूब खौला लेती हूँ ताकि टेस्टी चाय बनती है और पीने वाले भी तारीफ़ करते हैं। और फिर उसके बाद इसको ना ऐसे पानी धो देना चाहिए, चाय पत्ती को, और पौधों में डाल देना चाहिए, और पानी भगोने को इस तरह भिगा देना चाहिए ताकि मलने में भी आसानी होती है। और ये रही खाने की टिप्स। कोई भी खाना बनाए ना, उसको अच्छे से सजा के देंगे तो खाने में भी मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से देने से एकदम खाने वाला भी खुश रहता है, और एक ही थाली में सब चीज़ डाल दो तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता।
तो ये रही मेरी कुछ टिप्स। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।